मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। सब कुछ पा तो लिया पर लगता है जैसे सब खो दिया। ऐसा क्या है जिसकी तलाश में मैं घूम रहा हूँ? वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुझे कभी ना मिटने वाला आनंद प्रदान करती है? यह संसार इतने दुखों और दर्द से क्यों भरा हुआ है? मेरे ईश्वर की संतान हूँ, फिर भी ईश्वर से दूर क्यों भेजा गया? यह प्रश्न बार बार जब तुम्हारे हृदय पर चोट करते हैं तो उसकी पीड़ा का आभास मुझे भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? इसका उत्तर मैं तुम्हें आज देता हूँ। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जो कार्य मैं तुम्हें दूंगा वह तुम किसी भी कीमत पर पूरा करोगे। इसी कारण महायुग परिवर्तन काल में सत्य और धर्म की रक्षा का कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम वही हो जो अपने भीतर की मशाल को जलाकर धर्म की रक्षा कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से भिन्न इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। तुम अपने सामने अधर्म होते ना देख पाते हो, ना सुन पाते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम इस धरती के निवासी हो ही नहीं। तुम तो दिव्य लोक के निवासी रहे हो। इसी कारण अभी भी वह पवित्र गुण तुम्हारे भीतर है जिसे तुम भूल जाते हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारी आंतरिक आवाज ईश्वर की आवाज है। जो पहले विचार तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होता है उसी के अनुसार ये कार्य करो। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करता आया हूं। जब तुम विचारों में उलझकर बाहरी धुन को सुनते हो तभी तुम विचलित होते हो। जब जब तुमने अपना ध्यान आंतरिक धुन पर केंद्रित किया है तब तब तुम्हें सफलता हासिल हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतिम तलाश मैं ही हूं। जिस अंतिम आनंद का सुख तुम चाहते हो वह तुम्हें तब प्राप्त होगी जब तुम इस यात्रा के अंतिम चरण को पार कर लोगे, अर्थात तुम और मैं का जो पर्दा वह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में हो। तुम्हें किसी भी प्रकार से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ सकता है, किंतु यह तब तक है जब तक तुम अपने प्रकाश को नहीं देखते। तुम स्वयं एक प्रकाश मंडल हो। पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने का प्रकाश तुम्हारे भीतर है। फिर इस छोटे से अंधकार से भयभीत क्यों होते हो? अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच केंद्रित करो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। तुम अपार शक्तियों के मालिक हो। तुम धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हो। उठो और अपनी शक्तियों को जागृत करो, क्योंकि अब विलंब करने का कोई लाभ नहीं है।
मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे सोच से परे है।